हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग रेशियो के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछे जा सकते हैं। तो कंप्लीट रिवीजन होने वाला है क्लास चैप्टर का आपका। तो आप लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन का आंसर दोगे और आप कमेंट में ये भी बताना कि आउट ऑफ 15 आपके कितने मार्क्स आए। चलो शुरू करते हैं। वर्किंग कैपिटल जो आपको दे रखा है वो दिया हुआ है आपको 7,20,000 का। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 7,20,000 का। ट्रेड पेबल एंड अदर करंट लायबिलिटी, कुल मिला के अगर हम ट्रेड पेबल की बात करें तो वो भी हमारी करंट लायबिलिटी है और अदर करंट लायबिलिटी 2 लाख का है। तो जो टोटल करंट लायबिलिटी हो गया वो हो गया 2,40,000 का। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है CA माइनस CL। 7,20,000 प्लस 2,40,000, ये हमारे पास आएगा करंट असेट। 7,20,000 प्लस 2,40,000, करंट असेट आ गया 9,60,000। और आपको करंट रेशियो निकालना है तो करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो आ गया। करंट असेट है 7,20,000, सॉरी 9,60,000 है करंट असेट, और जो करंट लायबिलिटी है 2,40,000। तो 96 डिवाइड बाई 24, ये आ गया 4:1। ओके, तो आई होप कि आपका भी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, 4:1। नेम द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉन करंट लायबिलिटी, इनके बीच का आपको बताना डिफरेंस। तो मैं बता दूं आपको, ये किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट है। यहां पे आता है क्लास शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, दोनों को मिलाकर बोला जाता है इक्विटी, और इक्विटी को ही हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। फिर यहाँ आता है लॉन्ग टर्म डेट और ये शॉर्ट टर्म डेट यानी कि करंट लाइबिलिटीज। तो अगर मैं इस बैलेंस शीट के अंदर यहां से लेकर सारी चीजों को जोड़ दूं, बस सीएल को छोड़ दूं, तो ये आता है मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट यानी कि नॉन करेंट लायबिलिटी। तो अगर मैं इधर भेज दूं लॉन्ग टर्म डेट को, तो कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस लॉन्ग टर्म डेट, तो हमारा जो आता है वो होता है इक्विटी, और इक्विटी को हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड और लॉन्ग टर्म डेट यानी कि नॉन करेंट लायबिलिटी का जो डिफरेंस है वो इक्विटी है यानी कि शेयर होल्डर फंड है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। Fill the blanks. Dash and dash ratio are complementary to each other. Plus operating profit ratio और ऑपरेटिंग रेशियो, ये दोनों रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि दोनों का जो सम आएगा वो 100% होगा। अगर एक रेशियो 70 है तो दूसरा 30, एक 55 है तो दूसरा 45, यानी दोनों रेशियो को मिलाकर जो आने वाला है परसेंटेज वो आएगा 100%। State whether the following statement is true or false. Loose tools and store and spares are excluded when you calculating capital working capital while calculating working capital turnover ratio. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या है? नेट सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो इस करंट असेट के अंदर आपने लूज टूल और स्टोर स्पेयर को नहीं लेना है वर्किंग कैपिटल को निकालते वक्त। तो क्या ये बात सही है? क्लास बिल्कुल गलत है। तो वर्किंग कैपिटल को निकालते वक्त जो करंट एसेट है उसमें हमें नहीं लेना है। हालांकि करंट रेशियो निकालते वक्त हम लूज टूल्स को नहीं काउंट करते, जो करंट रेशियो निकालते हैं उसमें जो करंट एसेट आता है। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल निकालते वक्त तो हम पूरा ही करंट एसेट लेंगे और उसमें से पूरा करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे, जो बचेगा वो आपका क्लास सीएल नहीं है, वो आपका बचेगा वर्किंग कैपिटल। मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कैसे निकलता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी कि आपके बिजनेस का जो डेली नेचर का खर्चा है ना, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस,
वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। और इक्विटी मतलब क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस लॉन्ग टर्म डेट। अभी तो बताया फॉर्मूला आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड में से लॉन्ग टर्म डेट माइनस करोगे आएगा इक्विटी। इक्विटी को क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड। ओके चलो, करंट रेशियो है 2:1 द सेल ऑफ फिक्स असेट। अच्छा देखो, 20,000 की एक फिक्स असेट है जिसको 18,000 का बेच दिया। स्टेट वेदर द करंट रेशियो विल। क्लास एक मुझे बात बताओ, फॉर्मूला होता है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, जो कि है 2:1। अगर क्लास आप क्या करते हो, बेच देते हो फिक्स असेट को, तो फिक्स असेट तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, फिक्स असेट तो यहाँ पे है ही नहीं इन दोनों में। लेकिन 18 में बेचोगे तो पैसा 18,000 आएगा ना, जो करंट असेट है वो बढ़ेगा, तो ओवरऑल जो रेशियो है वो क्या होगा आपका, इंप्रूव होगा। तो रेशियो इंप्रूव, यानी कि अगर पैसा आएगा, कैश आएगा। भाई 10 का फिक्स असेट, आप 20,000 का फिक्स असेट आपने 18 का बेचाओ, चाहे 22 का बेचाओ, चाहे 20 का बेचाओ, जाएगा फिक्स असेट। और फिक्स असेट तो यहाँ पे है ही नहीं, जो आएगा वो क्या आएगा, कैश। तो कैश आएगा तो कैश आपका बढ़ेगा, यानी कि रेशियो इंप्रूव करेगा। चलो, करंट रेशियो दे रखा है 2.5:1। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो हम सॉल्व अगर कर दें तो करंट असेट जो है वो 2.5 हो गया करंट लायबिलिटी के। और करंट लायबिलिटी दे ही रखा है क्लास आपको 2.5 लाख, सॉरी 2 लाख। 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, करंट असेट निकल के आ जाएगा 2 लाख इंटू 2.5। तो हमारे पास जो सॉल्व करके आ गया वो आ गया 5 लाख। करंट असेट आ गया 5 लाख, लेकिन आपसे करंट असेट नहीं पूछा, वर्किंग कैपिटल पूछा है। तो वर्किंग कैपिटल होता है CA माइनस CL। करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, 5 में से 2 गया तो 3 लाख, यानी कि 7th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग अ डिक्रीज इन बोथ करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। बच्चों सुनो मेरी बात, करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो अगर आप क्लास सेल करते हो नॉन करंट असेट फॉर कैश, तो कैश बढ़ेगा, तो रेशियो तो इंप्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जिससे दोनों ही डिक्रीज होगा। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेल ऑफ स्टॉक एट लॉस, भैया स्टॉक आप लॉस में बेचोगे, मान लो 4,000 का स्टॉक चला गया, कैश आ गया 3,000, ठीक है। तो 4,000 माइनस में हो जाएगा, ये स्टॉक चला गया, कैश आ गया 3,000, वो प्लस में जाएगा, तो ये तो घट जाएगा, ये तो गिर जाएगा आपका। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ कैश प्लस होगा जो भी आएगा 3,000 रुपए। करंट असेट माइनस क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्लास जो स्टॉक है ना वो ऑलरेडी क्विक असेट में होता ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए क्विक असेट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो स्टॉक है ही नहीं इसके अंदर, तो घटाओगे क्या, तो आप सिर्फ कैश प्लस करोगे तो ये रेशियो बढ़ जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन भी सूट नहीं करेगा। करंट लायबिलिटी दोनों जगह से माइनस होगा, अगर आप करंट लायबिलिटी की पेमेंट करते हो तो पैसा भी जाएगा, कैश भी माइनस होगा और लायबिलिटी भी कम होगी, तो दोनों जगह माइनस होगा तो रेशियो क्या होगा, इंप्रूव होगा। तो ये भी ऑप्शन सूट नहीं करेगा, वो ऑप्शन भी गलत है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ऑब्वियसली भी 3 गलत है तो यही सही होगा। तो अगर आप स्टॉक उधार खरीदते हो, तो स्टॉक उधार खरीदोगे तो क्या होगा, आपके पास यहाँ स्टॉक आएगा और यहाँ पे करंट लायबिलिटी बढ़ेगा, उधार खरीदोगे लायबिलिटी बढ़ेगा। तो जब दोनों जगह प्लस होता है तो रेशियो क्या होता है, डिक्लाइन। और परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड क्रेडिट, तो इसमें क्लास ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन स्टॉक जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि स्टॉक इसमें होता ही नहीं है, तो सिर्फ डिनोमिनेटर में प्लस होगा, तब भी रेशियो क्या होगा, डिक्लाइन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट है। चलो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्रेडिट सेल, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कैश सेल। टोटल सेल लो मेरे पास आ गई 8 लाख रुपए की। और ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कॉस्ट जो है COGS, वो आ गया 6,40,000 का। सेल्स में से घटाओगे आप COGS तो आएगा आपके पास GP 1,60,000। सेल्स में से हम घटा देंगे COGS तो आएगा GP, जो कि आएगा 1,60,000। जो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,60,000। GP रेशियो का फॉर्मूला होता है GP अपॉन नेट सेल्स, जो कि हमारा 8 लाख है, इंटू 100। सॉल्व करके कितना आएगा, 20%। चेक कर लो क्लास, अगर ऑप्शन में 20% होगा तो उसका आंसर 20% ही रहेगा, ठीक है, दैट इज 20%। ओके, तो यानी कि 9th का 20%, डी ऑप्शन जो है करेक्ट है, आप कैलकुलेशन करके देख लेना। Fill the blanks with appropriate words. Liquidity ratio measure dash solvency of enterprise. क्लास लिक्विडिटी रेशियो जिसके अंदर आता है करंट रेशियो और क्विक रेशियो, तो ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को मेजर करते हैं। क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। अब आप सब लोगों को कमेंट सेक्शन में एक आंसर बताना है। देखते हैं क्लास की कितने लोग एक्चुअली में पढ़ रहे हैं, क्लास कितने लोग आंसर बता सकते हैं। तो ये जो क्लास
लिक्विडिटी रेशियो है वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताता है, तो जो डेट इक्विटी रेशियो है वो क्या बताता है? क्लास डेट इक्विटी रेशियो क्या बताएगा, ये आपने क्लास बताना है। अगर लिक्विडिटी रेशियो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को बताता है तो डेट इक्विटी रेशियो क्या बताएगा? चलो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपको निकालना है। सेल्स 5 लाख, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 70। यार ये तो बहुत आसान है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है 75,000 अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। सिंपल कैलकुलेशन, बिल्कुल 75,000 डिवाइड बाई 5 lakhs इंटू 100 कर दोगे तो 15% आएगा क्लास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, 15%। अगर आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो बोलता तो अगर एक 15% है तो दूसरा कितना होगा, 85%। ये बात आपने ध्यान रखनी है। फ्रॉम द फॉलोइंग विच रेशियो इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर 5 रेशियो होता है, बता दूं। जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, आरओआई, उसके बाद होता है क्लास आपका ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो इसमें ये 3 चीज तो ठीक है, लेकिन जो पहला वाला है वो प्रोप्राइटरी रेशियो क्लास नहीं आता है, वो सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर आता है, प्रोप्राइटरी रेशियो। नेम द एग्रीगेट ऑफ, एग्रीगेट मतलब सम, एग्रीगेट मतलब क्लास सम अब शेयर होल्डर फंड एंड टोटल डेट। तो मैंने आपको बताया था क्लास कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स, ठीक है। शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट। तो अगर मैं एक बैलेंस शीट की बात करूं तो बैलेंस शीट में इधर आता है शेयर होल्डर फंड, या आता है लॉन्ग टर्म डेट, या आता है करंट लायबिलिटी। इन दोनों को जोड़े टोटल डेट। तो अगर मैं शेयर होल्डर फंड और टोटल डेट को ऐड कर दूं तो ये टोटल लायबिलिटी है, और जो टोटल लायबिलिटी है वही क्या होता है, ये बैलेंस शीट बराबर होती है ना। ये दो ही चीज आते हैं लायबिलिटी साइड, एक होता है शेयर होल्डर फंड, एक होता है टोटल डेट। दोनों को जोड़ा टोटल लायबिलिटी, और टोटल लायबिलिटी किसके बराबर होता है, टोटल असेट के। तो आप बी ऑप्शन मत लगाना, और सही ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल है 1,60,000, प्रॉफिट है 40,000, तो जीपी रेशियो तो 40,000 ये है, और जो सेल है वो है 1,60,000 इंटू 100 4 तो ये क्लास आएगा 25%, ठीक है। तो जो 14 क्वेश्चन है वो उसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। द टू बेसिक मेजर ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी आर, टू बेसिक मेजर ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी। बच्चों देखो, ये आप अच्छे से याद कर लेना। बिजनेस का ऑपरेशनल एफिशिएंसी सही है कि नहीं है उसको हम जानते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो से और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से, यानी कि 15 का ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आई होप कि आपका क्लास 15 के 15 क्वेश्चन सही हो। कमेंट करके एक बार स्कोर जरूर बताना। ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब क्या है कि बिजनेस जो चल रहा है वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा, वेस्टेज तो नहीं हो रहा, प्रॉफिट सही से कमाया जा रहा है कि नहीं कमाया जा रहा। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से हम निकाल सकते हैं सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक, या वर्किंग कैपिटल सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ तक आप लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में क्लास हम आगे कंटिन्यू करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए क्लास बाय बाय, टेक केयर। इसको प्लीज लाइक जरूर करें अगर आपको एक क्वेश्चन भी समझ आया, और ऐसे ही रेलेवेंट वीडियोस क्लास 12 के जितने भी क्लास सिलेबस है पूरा का पूरा, रिवीजन, एमसीक्यू, केस स्टडी, जहां भी कुछ है सब कुछ आपको हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा बोर्ड 2021 के एग्जामिनेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। शेयर जरूर कर देना क्लास, इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट्स में।